बहुत समय बाद किसी इंसान ने मेरा नाम पुकारा है, पर याद रखो मानव, इतनी आसानी से मैं अपना पंख नहीं देता। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तुम ये बताओ। अगर तुम्हें मेरा पंख चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुम तीनों का सही उत्तर दे पाए तभी तुम्हें पंख मिलेगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो ना पंख मिलेगा, ना तुम यहां से लौट पाओगे। हरिनगर का राजा काल सिंह, जिसका नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप उठती थी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसका उत्तर थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। मंत्री, मैंने सपना देखा है सोने का महल, ऐसा महल जिसे देखकर पूरी दुनिया थरथरा जाए। महाराज, सपना भव्य है, लेकिन राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग पहले से ही टूट चुके हैं। मुझे प्रजा की हालत से कोई मतलब नहीं, चाहे उनका खून बहे या आंसू गिरें, मुझे बस सोना चाहिए। महाराज, इस वर्ष सूखा पड़ा है, लोग आधा पेट सो रहे हैं। कल ही एक पिता ने भूख से अपनी बेटी खो दी। अगर कर और बढ़ाया गया तो लोग मर जाएंगे। आप उनकी जमीन भी पहले ही छीन चुके हैं। चुप रहो, सेनापति को लेकर मेरे कक्ष में आओ। कुछ देर बाद मंत्री और सेनापति राजा के सामने खड़े थे। सेनापति, मेरा हुक्म कान खोलकर सुन लो। मुझे सोने का महल चाहिए, और वो भी जल्द ही जल्द। गांव वालों के घर में जो भी है सोना चांदी सब लूटकर मेरे दरबार में लाया जाए। महाराज, बच्चों के पास खाने को रोटी तक नहीं है। अगर किसी ने विरोध किया तो उसे मार दिया जाए। ठीक है, जैसा हुक्म महाराज। इतना कहकर मंत्री और सेनापति वहां से चले गए। फिर अगले दिन मंत्री और सेनापति राजा की बात को मानकर जबरदस्ती में गांववासी को लूटने जाता है। मंत्री, गरीबों की आखिरी रोटी छीनना मेरी तलवार से भी भारी बोझ है। राजा खुद को भगवान समझता है, पर जो प्रजा का खून चूसता है वो राजा नहीं, राक्षस होता है। मंत्री और सेनापति राजा के आदेश पर गांव में घुस पड़े। हर घर से अनाज, पशु और जो कुछ भी बचा था जबरन छीना जाने लगा। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी सी जमीन थी, वो भी महाराज पहले ही ले चुके हैं। मेरा बेटा बीमार है, यही आखिरी अनाज हमारे जीने की उम्मीद है। लेकिन राजा के आदेश के आगे हम विवश हैं। इतना कहकर सैनिकों ने घर में जो था सब उठा लिया, अनाज, गाय, सब कुछ। किसान फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, क्या गरीब होना ही हमारा अपराध है? तभी वहां राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे खेत आप पहले ही छीन चुके हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, कृपा करके ये कर माफ कर दीजिए। मुझे बहाने नहीं चाहिए, घर में जो है सब दे दो। महाराज, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का दुख सुने। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम किसके पास जाएं? चुप, तू मुझे सिखाएगा कि राजा कैसा होता है। इतना कहते ही राजा ने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार उठाई और उस निरीह किसान की जान ले ली। पूरा गांव सन्न रह गया। लूट पूरी कर राजा अपनी सवारी के साथ महल लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिया। ओ साधु, अगर इस राज्य में रहना है तो तुझे भी कर देना पड़ेगा। राजा, मैंने जीवन में न कभी लिया न दिया। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। तू साधु है या पागल? ये सुनकर साधु का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। तुझे अपने पद का बहुत घमंड है। तू अपनी प्रजा को लूटता है। इसके परिणाम तुझे भुगतने होंगे। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा पुत्र ऐसी बीमारी से ग्रसित होगा जिसे कोई वैद्य, कोई चिकित्सक कभी ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे पास धन है, शक्ति है, मैं सब कुछ ठीक करवा लूंगा। तू राजा है, लेकिन तेरे भीतर अहंकार है। याद रखना, राजा होकर भी तू इस पीड़ा से नहीं बच पाएगा। अगले ही क्षण
साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ अदृश्य हो गया। राजा बुदबुदाया अजीब पागल था। और महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही अंदर से रोने की आवाज आई। राजा चौंक उठा। ये कैसा विलाप है? इस समय रानी क्यों रो रही है? क्या हुआ महारानी, आप ऐसे क्यों विलाप कर रही हो? महाराज, हमारे पुत्र को अचानक तेज बुखार चढ़ गया है। सांसें भारी हो रही हैं। कोई औषधि काम नहीं कर रही। राजा एक पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में वही साधु याद आ गया। क्या ये उसी साधु का श्राप तो नहीं? डरो मत रानी, मैं राजा हूँ। मेरे पास राज्य के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। इतना कहकर राजा वैद्य हकीम सब कुछ लाता है, लेकिन राजकुमार थोड़ा भी ठीक नहीं होता है। इसी तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा चिंतित होकर छत पर टहल रहा था। तभी एक दासी आती है। कहो दासी, क्या समाचार है? क्षमा करें महाराज। महाराज, जंगल में एक तांत्रिक है, शायद वो कुछ बता सके। राजा मजबूरी में मान गया। आओ राजन, अंदर आओ। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे मेरे पास। बाबा, मेरे पुत्र को कोई बीमारी हो गई है, कुछ उपाय बताओ। मैं जानता हूं ये तुम्हारे पुत्र को कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक साधु का श्राप है। इस श्राप को तोड़ने के लिए रघुवन जंगल जाना होगा। वहां के तालाब के पास एक बाज रहता है। उसके सुनहरे पंख से श्राप टूटेगा। मगर याद रखना, उसे बाज के पंख को लाना इतना आसान काम नहीं है। राजा ये सुनकर कांप जाता है और मन में सोचता है कि मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ, किसी गांव वाले को भेज दूंगा। महल पहुंचकर राजा ने गांव में घोषणा की। जो व्यक्ति बाज का पंख लाएगा, उसे धन, भूमि जो चाहे मिलेगा। पूरा गांव ये सुनकर डर गया। तभी भीड़ से एक दुबला सा लड़का आगे आया। उसका नाम था रवि। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर मेरी जान से किसी की जान बच सकती है तो मैं जाने को तैयार हूं। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। अगर तुम उस बाज के पंख को लेकर लौट आए तो ये राज्य तुम्हारा ऋणी रहेगा। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं जंगल की ओर। इतना कह के वो लड़का अकेला चल पड़ा। सामने था रघुवन का घना जंगल, जहां रास्ते नहीं परीक्षाएं होती हैं। हर पेड़ देखता है, हर सन्नाटा बोलता है, और जहां बाज के पंख सिर्फ साहस से नहीं बलिदान से मिलता है। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? माँ बाप चले गए। अगर मेरे जान से किसी की जान बच सकती है, शायद मेरा जन्म सफल हो जाए। हाँ, बहुत चल लिया, बस अब थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर रवि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी एक अनोखी आवाज गूंजी। रवि, रवि, ऊपर देखो, ऊपर। कौन कौन यहाँ? इतना कहकर वो चिड़िया नीचे आती है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तुम मनुष्य की तरह बात कैसे कर रहे हो? मैं कौन हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। जंगल में हर कदम की खबर रहती है मुझे। और हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? किस तरह का काम? बताओ। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक बात सुनो। अभी तो मुझे रास्ता दिखाकर बास तक ले चलो। मैं उस बास से पंख लेकर राज्य में जाऊंगा। राज्य में राजा को पंख देकर मैं यहाँ लौट आऊंगा, फिर तुम्हारा काम करूंगा। तुम राजी हो तो बताओ। ठीक है, तुम अपने वचन के पक्के लगते हो। रवि, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर रवि बिना कुछ सोचे उस चिड़िया के पीछे पीछे जाता है। बहुत समय चलने के बाद अंत में बास के पास आता है। ये देखो, ये जो तालाब के पास पेड़ है, उस पेड़ में ही बाज रहता है। अब तुम जाओ, बाज से पंख लेकर राज्य में फिर मेरे पास आना। हम दोनों जब पहली बार मिले थे वहां आ जाना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, और मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी मदद करने। हे वन के रहस्यमयी बाज, मैं रवि हूँ। मैं हरिन नगर राज्य की प्रजा हूँ। हमारा राजकुमार एक भयानक श्राप से ग्रसित है।
उसे बचाने का एकमात्र उपाय तुम्हारा पंख है। इसी आशा में मैं अपना जीवन दांव पे लगा के तुम्हारे पास आया हूँ। कृपया करके मुझे अपना एक पंख दे दो। बहुत समय बाद किसी इंसान ने मेरा नाम पुकारा है, पर याद रखो मानव, इतनी आसानी से मैं अपना पंख नहीं देता। तो फिर मुझे क्या करना होगा, तुम ये बताओ। अगर तुम्हें मेरा पंख चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुम तीनों का सही उत्तर दे पाए तभी तुम्हें पंख मिलेगा। अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो ना पंख मिलेगा, ना तुम यहां से लौट पाओगे। अगर मेरे उत्तर से राजकुमार की जान बच सकती है तो मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। पूछो अपने सवाल। तो सुनो, पहला सवाल। बताओ मानव, वो कौन सी चीज है जो दिखती नहीं पर पूरी दुनिया को चला देती है? वो चीज है समय, जो ना दिखाई देता है ना छुआ जा सकता है, पर राजा से लेकर भिखारी तक सब उसी के अधीन चलते हैं। तुम्हारा पहला उत्तर सही है। समय सबसे बड़ा शासक है। अब सुनो मेरा दूसरा सवाल। वो कौन है जो सब कुछ सुनता है पर कभी कुछ बोलता नहीं? वो है धरती। हम उसके ऊपर चलते हैं, उससे अपनी पीड़ा कहते हैं, पर वो कभी उत्तर नहीं देती। दूसरा उत्तर भी सत्य है मानव। अब है तीसरा और अंतिम सवाल। ये सबसे कठिन है, ध्यान से सुनो। वो कौन सी चीज है जो वायु से भी तेज चलती है? वह है मन, जो वायु से भी तीव्र गति से चलता है। तीनों उत्तर सही हैं मानव। अब मैं तुम्हें एक पंख देता हूं। तुम्हारे भीतर लालच नहीं, करुणा है, इसीलिए ये पंख तुम्हारा हुआ। याद रखना मानव, इस पंख का प्रयोग केवल श्राप तोड़ने के लिए करना। मैं वचन देता हूँ, बाज तुम्हारा ये उपकार हरिनगर कभी नहीं भूलेगा। इतना कहकर रवि राज्य की ओर लौटता है। क्या अजीब जंगल था यार। चिड़िया मनुष्य की तरह बात करती है और बाज सवाल पूछता है। अरे बाप रे बाप, इसीलिए लोग इस जंगल से इतना डरते हैं। महाराज, मैं जंगल से बाज का पंख लेकर आ गया हूँ। क्या कहा तुमने? सचमुच तुम पंख ले आए? हाँ महाराज, यदि ये पंख अभी राजकुमार को छुआ दिया जाए तो वो अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ही पंख राजकुमार के माथे को छुआ, उसकी सांसें सामान्य हो गईं। राजमहल खुशी से गूंज उठा। मांगो जो चाहो मांगो। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस प्रजा से कर लेना बंद कर दीजिए और उनकी जमीन लौटाइए। आज तुमने मुझे इंसान बनना सिखा दिया। रवि जंगल लौटा, जहां चिड़िया ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक श्रापित वन देवी थी। रवि ने फिर एक परीक्षा पूरी की और देवी को मुक्ति मिली। हरिनगर फिर से बसने लगा। राजा बदला, राज्य बदला, क्योंकि दया बांटने से बढ़ती है और अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।